अस्सलाम वालेकुम। BS उर्दू अंसा आर्टिस्ट के चैनल पे खुशामदीद थी कहती हूँ आप लोग को। उम्मीद है कि सबका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। आज का जो ट्यूटोरियल है वो आपको पहले मैं ये पार्ट 1 है। दरअसल इसमें आपको सिर्फ मैं बैकग्राउंड ही दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने बैकग्राउंड के लिए कौन से कलर लिए थे। ये मैंने पहले वाइट प्राइमिंग के लिए जो वाइट कलर है उसको मिक्स कर रही हूँ। दरअसल ये ज़रूरी नहीं अपने शौक को पूरा करने के लिए कोई भी आपके पास अगर 1-2 चीज़ें नहीं भी हैं तो आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। तो यही दरअसल मेरे साथ भी है। तो मेरे पास जो ये आइस पैक था जिसमें आइस पैक वो फ्रिज वाले वो मैंने इस्तेमाल किए कि इसमें ही कलर मिक्स कर लेती हूँ। कलर आप किसी बर्तन में भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखें अब मैंने वो प्राइमिंग करना शुरू कर दिया है। ये कैनवस कलर बहुत ज़्यादा जज़ब करता है क्योंकि इस पर डिस्टेम्पर जो होता है वो पहले इस्तेमाल किया होता है। तो इससे पहले पानी के साथ कोटिंग करें हल्के-हल्के से, फिर इसके ऊपर कलर लगाएँ, वरना ये सारा जज़ब करता जाएगा जितना मर्ज़ी आप कलर लगा लें। ये एक कोटिंग होगी, फिर इस पर कंपोज़िंग होगी। सबसे पहले लेड पेंसिल के साथ कंपोजिंग कर लेना ज़रूरी है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ लिखनी है और कैसे इसका स्केच बनाना है। स्केच बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है। यानी जितना टाइम स्केच पर लगता है उतना टाइम उस कैलीग्राफी पूरे ट्यूटोरियल पर नहीं लगता जितना स्केच पर लगता है। तो स्केच का जो मरहला है वो मुश्किल है। ये देखिए पानी के साथ उसको थोड़ा सा कर रही हूँ मैं। पहले कर लें सारा पानी के साथ। ये पहली मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो मैंने कैनवस को यूज़ किया है, लेकिन बहुत बहुत हद तक मेरी ये वीडियो कामयाब रही है। यानी मुझे खुद कैनवस पे लिखा हुआ इंसान को अपनी चीज़ों का खुद अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ सही बनी है। दूसरा बाद में बताएगा, लेकिन पहले आपको खुद पता होना चाहिए क्या ये मेरी जो पेंटिंग है वो ठीक है या नहीं। ये हैं एक्रेलिक कलर जो मैंने बाय किए थे बाज़ार से। तो आप बड़ी ट्यूब्स भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ एमएल में होती हैं। तो ये आप खुद अपनी पसंद की अकेली ट्यूब्स भी लें तो बेटर होगा। ये देखिए अब कंपोजिंग करने लगी हूँ कि पहले मैंने थोड़ा-सा देखना था मिड कहाँ है। ये था कि कैनवस ख़राब ना हो जाए, बस ये ऐसी बातों का ख़तरा था। इस वज़ह से मैंने फिर स्केल उठाया और इसका दायरा ढूँढना शुरू कर दिया। अब देखें मैंने ये देख लिया है कि इसका मिड कहाँ पर बन रहा है, तो फिर इसका सर्कल लगाऊँगी। कोई भी बात, किसी बात की आपको दिक्कत हो, वीडियो में आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए अब इसके साथ सर्कल लगाएँगे। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने ड्रा क्या करना है। आप एहतियातन ये पहले किसी रफ़ पेज पर ड्रा कर लें ताकि आपका जो चीज़ है वो ख़राब ना हो, तो फिर बाद में आपको दूसरे इस्तेमाल करिएगा।
अब देखें, डबल पेंसिल लेनी है, रबड़ के साथ पकड़ने। अगर आप बिगिनर्स हैं तो रबड़ के साथ, मैंने शुरू दिन से ही रबड़ पेंसिलों को डाली हुई है, तो अभी तक मैंने उसको उतारा नहीं। लेकिन इंसान को प्रैक्टिस हो जाए किसी भी चीज़ की, तो आप वैसे भी पकड़ सकते हो। अगर आपको पेंसिल से लिखना आ गया है डबल से, तो आप खुद भी इसको खुला भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी करती है। इससे भी चौड़ाई में आप लिख सकते हैं इसके साथ। तो फिर रबड़ के साथ ये होता है कि पेंसिल खिसकती नहीं, तो थोड़ी सी आसानी होती है इसमें। इस वजह से मैंने उतारी नहीं। यहाँ तो मैंने इतना बड़ा नहीं लिखना था, क्योंकि जो कैनवस था वो मेरा छोटा था दरअसल। इस पर ही मैंने ट्यूटोरियल तैयार करना था, तो फिर मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि कैसे कैसे इसको लिखना है। कहीं थोड़ा सा आगे पीछे भी हो तो खुद सेट कर लिया करें। ज़रूरी नहीं कि पेंसिल जिधर को भी जाएगी आपका वो सही लिखा जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्शन में भी फ़र्क पड़ जाता है, मुझसे अभी तक पड़ता है। वो सही इतना नहीं होता, लेकिन फिर आप ये देखें, अब मैंने कलर पहले ही निकाल लिए थे। एक मैंने ग्रीन और ब्लू, एक वाइट और ब्लू, और एक ब्राउन और ब्लू, और थोड़ा-सा ग्रीन का उसमें गर्निश की थी। तो ये देखिए मिक्स करके, मुझे खुद नहीं अंदाज़ा था कि कौन-सा कलर कहाँ लगाया जाए तो कैसा लगेगा। बस मैं तुक्के के साथ चल रही थी कि देखो कोई कलर लगाऊँगी तो अच्छा तो लगेगा, बस ऐसे अंदाज़न। तो इस वजह से मैं ये मिक्स कर रही हूँ। मुख्तलिफ ब्रश के साथ करें, क्योंकि ये गहरा कलर है। अगर हमने ब्लू और वाइट में से मिक्स किया इस ब्रश को इसके साथ, तो वो उसमें कलर आ जाएगा। बाद में थोड़ा हमने मिक्सिंग भी करनी है, आगे देखिएगा। लेकिन एहतियातन पहले ही थोड़ा-सा मैं एहतियात कर रही थी कि अभी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आगे मैंने क्या करना है। साथ-साथ वीडियो बन रही थी, साथ-साथ ही मैं सोच रही थी कि कैसा इसका क्या बनाऊँ। हल्का सा पानी इसमें डाल लें, क्योंकि वो बहुत थिक होता है कलर। इतना भी थिक नहीं होता, लेकिन कैनवस व्यूज़ बहुत ज़्यादा वो जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा उसको पानी के साथ गार्निश कर लिया जाए या हल्का कर लिया जाए, ताकि कलर अच्छे से मिक्स भी हो जाए। मिक्स इतने अच्छे से करना है क्योंकि दाना बाकी ना रहे, कुछ भी क्लोटिंग उसमें बाकी ना रहे। कैनवस रख लिया है, तो अब हम इस पर कलर करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले अब इसकी बाउंड्री हमको फिल करेंगे, फिर दरमियान वाले हिस्से को छेड़ेंगे कि क्या करते हैं दरमियान वाले हिस्से में। ये देखिए पानी के साथ थोड़ा थोड़ा कर लें उसको, ताकि कलर, वैसे अगर पानी लगाएं तो कलर बड़ा अच्छा वो फैलता है, फैलते हुए अच्छा भी लगता है वो, जैसे अब्स्ट्रैक्ट आर्ट ना हो रही हो इस वजह से। तो लेकिन अगर वैसे लगाएं तो एक ही जगह वो जम जाता है, तो उसको इधर उधर हिलाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से पहले थोड़ा सा पानी के साथ उसे कर लें। पहले भी पानी लगाया था, लेकिन अब भी उसको ज़रूरत पड़ती है बार बार। ऐसे लगता है जैसे कैनवस का रोज़ा हो, इसे बार बार पानी की ज़रूरत होती है। ये देखिए, अब जो मैंने ब्लू और ग्रीन और येलो शायद था जो, उस कलर को मिक्स किया था, तो ये कलर आया था पैरेट कलर। पैरेट पैरेट सा है। अगर मैंने सही नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा कलर है। अब मैंने सोचा कि ये चारों कॉर्नर में थोड़ा-सा ऐसा कलर करती हूँ, साइड पर दूसरा कलर लगा देती हूँ, कि ऐसे वो बाउंड्री जाते-जाते दूसरी बाउंड्री तक भी ग्रीन करूँगी।